जो छात्र राज्य पुलिस आरक्षी में एक बड़ी विज्ञापन का इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि राज्य पुलिस की तरफ से 60,000 से अधिक पदों के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। इसके लिए योग्यता 10वीं और 12वीं रखा गया है। तो 10वीं और 12वीं छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। तो देखते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जारी किया गया 60,000 से अधिक पदों के लिए राज्य पुलिस का विज्ञापन। यह विज्ञापन उत्तर प्रदेश की तरफ से उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती के लिए जारी किया गया है। इसमें के लिए टोटल पदों की संख्या कितनी है? टोटल पदों की संख्या टोटल है 60,244। यह काफी बड़ी वैकेंसी है। जनरली कोई भी राज्य पुलिस में इतनी बड़ी विज्ञापन नहीं आती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 60,244 के लिए आरक्षी के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। इसमें कैटेगरी वाइज दिया गया है। इसके लिए कौन आवेदन कर सकते हैं, आपको डिटेल में सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए ऑल इंडिया के छात्र आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए वेतनमान क्या रखा गया है? ग्रेड पे 2000 है, ग्रेड पे 2000 है और 60,244 पद के लिए आवेदन आमंत्रित किया जाता है। इसके लिए आवेदन की समय सारणी क्या रखा गया है? 27/12/2023 से आप आवेदन कर सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन कीजिएगा तो आपको शुल्क देना है, फी देना है। तो फी भुगतान की ऑनलाइन तिथि जो है आवेदन की 16 जनवरी 2024, यानी कि लगभग 20 दिनों का, आपको 20 से 21 दिनों का समय दिया गया है, मात्र काफी कम दिन है। इसके बाद शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की तिथि, यानी कि कुछ एडिट का भी ऑप्शन दिया है। तो एडिट की तिथि जो है 18 जनवरी 2024 तक आपको एडिट कर लेना है। इसके लिए आवेदन शुल्क कितना लगेगा? तो इस भर्ती के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपये निर्धारित किया गया है। आप किसी भी राज्य से हैं, आप उत्तर प्रदेश से हैं या ऑल ओवर इंडिया के हैं, आपको 400 रुपये इसके लिए शुल्क देना होगा। इसके लिए योग्यता कौन है, कौन आवेदन कर सकते हैं? इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है, क्या यह उत्तर प्रदेश के निवासी आवेदन कर सकते हैं? तो इसका कंफ्यूजन दूर कर दिया है। तो राष्ट्रीयता बोला है भारत का नागरिक हो, तो भारत का कोई भी नागरिक इस विज्ञापन के लिए आवेदन कर सकते हैं। और वे जो जनरल सीट है लगभग 40%, इसमें 36 आरक्षण छोड़ के लगभग जितने भी जनरल सीट आते हैं उसमें कोई भी छात्र, बाहर के राज्य के छात्र भी भाग ले सकते हैं। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या रखा गया है? तो शैक्षणिक योग्यता रखा गया है 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। आप किसी भी बोर्ड से 10वीं या तो 12वीं पास हैं तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और ध्यान देने वाली बात है, आप जब आवेदन करने की जिस आखिरी तिथि है तो आपके पास डिग्री होना अनिवार्य है। उस तिथि तक आपके पास डिग्री होना अनिवार्य है, तभी आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर नहीं है तो आवेदन नहीं कर पाइएगा। इसके लिए आयु सीमा में काफी इसमें छूट नहीं मिला हुआ है। तो आयु सीमा जो है 18 वर्ष से लेके 22 वर्ष। तो 18 वर्ष से 22 वर्ष, इसमें कंफ्यूजन की स्थिति ना रहे इसके लिए बोल दिया है 2 जुलाई 2011 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। यानी कि आपका 2 जुलाई 2001 से लेके 1 जुलाई 2005 के बीच आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 18 वर्ष से लेके 22 वर्ष इसके लिए आयु सीमा रखा गया है। जो इस वर्ग में आते हैं वे आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए कैरेक्टर आपको अच्छा होना चाहिए, जो आपको कैरेक्टर प्रमाण पत्र बनवाना होगा। वैवाहिक स्थिति, अगर आपके पास 2 पत्नी है तो आप आवेदन नहीं कर पाइएगा, यह भी साफ साफ जिक्र कर दिया है। और भर्ती का प्रक्रिया क्या होगा? तो भर्ती की प्रक्रिया जो होगा पहले लिखित होगा। तो लिखित परीक्षा जो होगा 300 अंक का रहेगा। इसमें आपका 150 प्रश्न पूछा जाएगा, 150 प्रश्न, और हर प्रश्न का 2 अंक, यानी कि 300 नंबर का पूछा जाएगा। तो लिखित, सबसे पहले आपका लिखित परीक्षा होगा 300 नंबर का, यानी कि 150 प्रश्न 300 नंबर का। और लिखित परीक्षा में 4 सेक्शन रहेगा। क्या क्या रहेगा? सबसे पहले रहेगा सामान्य ज्ञान, इसके बाद सामान्य हिंदी रहेगा, इसके बाद मैथ और रीजनिंग रहेगा। तो सामान्य जीएस रहेगा, हिंदी रहेगा, मैथ और रीजनिंग, इन्हीं से मिला के 150 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसका अंक होगा 300। इसके लिए नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया है। अगर आप एक प्रश्न का गलत उत्तर देते हैं तो आपको आधे नंबर काट लिया जाएगा, नहीं 0.5 बोल दिया है, आधा नंबर काट लिया जाएगा। इसलिए नेगेटिव मार्किंग वाले ध्यान देंगे, नेगेटिव मार्किंग इसमें है। और यह परीक्षा OMR होगा, ऑफलाइन में होगा। इसके लिए विभिन्न पाली में आयोजित किया जाएगा, क्योंकि कैंडिडेट तो अच्छी खासी होंगे इसमें। और इसमें आपको 4 विकल्प मिलेंगे। बीपीएससी जैसा 5 नहीं रहेगा, इसमें 4 विकल्प ही रहेंगे। इसके बाद बात आते हैं फिजिकल। तो लिखित परीक्षा में आप सफल होइएगा तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। और फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा
तो कुल रिक्तियों की संख्या के दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड द्वारा योग्यता एवं राज्य की आरक्षण नीति के अनुसार इस परीक्षण के लिए बुलाए जाने अभ्यर्थियों की संख्या का विनिश्चय किया जाएगा। अभी संख्या नहीं बोला गया है कि हम 5 गुना 10 गुना बुलाएंगे, लेकिन जो कट ऑफ मार्क रखा गया है शायद उसी में बुलाया जाएगा। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट भी ऑनलाइन आवेदन करने वक्त अपलोड करना है। इसके बाद बोला है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक क्या है, तो कितने रखा गया है, कितनी ऊंचाई। तो इसमें ऊंचाई की बात करें तो सामान्य, पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 168 सेंटीमीटर यानी कि 168 सेंटीमीटर उम्र होना, ऊंचाई होना इसमें आवश्यक है। अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाई हाइट में ही कर दीजिए जाएगा। उसके बाद आप एसटी हैं तो 160 में एसटी का काम चल जाएगा, लेकिन एससी और ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस के लिए 168 होना अनिवार्य है। इसके अलावा आपका सीने की भी माप की जाएगी। फुलाने पर 84 होना चाहिए और बिना फुलाए 82 होना चाहिए। तो सीना की माप में अधिकांश नहीं छपते हैं। और महिलाओं के लिए क्या रखा गया है, महिलाओं के लिए हाइट जो है 162 सेंटीमीटर, सामान्य वर्ग, अत्यंत पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति के लिए 152 और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए 147 सेंटीमीटर रखा गया हाइट। और वजन ध्यान देने वाली बात है, महिलाओं के लिए वजन 40 किलोग्राम केजी होना अनिवार्य है। 40 केजी से कम महिला है तो आवेदन नहीं कर पाइएगा, तो खा पी के आप अपना वजन बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आता है शारीरिक दक्षता यानी कि फिजिकल में क्या होगा, फिजिकल में दौड़ होगा। तो दौड़ कितना होगा, 3 मील यानी कि 4800 मीटर यानी कि 4 किलोमीटर 800 यानी कि 4800 मीटर होगा। इसके लिए समय दिया है 25 मिनट। तो 4800 मीटर की दूरी आपको 25 मिनट में पूरी करनी है पुरुषों के लिए। और महिलाओं के लिए बोला है 2400 मीटर की दूरी जो है 14 मिनट में पूरी करनी है। और इसमें आप क्वालिफाई करना अनिवार्य है। इसमें नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन क्वालिफाई करना अनिवार्य है। और चयन की अंतिम योग्यता जो है लिखित परीक्षा जो 300 नंबर का होगा, इसी से मेरिट बनेगा। जो जैसा नंबर लाइएगा उसी से मेरिट बनेगा। आरक्षण किसको मिलेगा, आरक्षण का लाभ सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के निवासी को मिलेगा। अगर आप दूसरे राज्य के निवासी इसमें आवेदन करिएगा तो आपको यूआर में कंसीडर किया जाएगा और जनरल से आपका कट ऑफ का मार्ग निर्धारण किया जाएगा। आप इसका पीडीएफ एग्जाम IQ एजुकेशन के टेलीग्राम ग्रुप में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं आरक्षण किसका है, अनुसूचित जाति का 21% आरक्षण है, एससी के लिए 21, एसटी 2, ओबीसी 27 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 10 है। तो देख सकते हैं आरक्षण लगभग 60% आरक्षण के दायरे में आएंगे। इसके बाद क्षैतिज आरक्षण भी है। तो क्षैतिज आरक्षण कितना है, तो महिलाओं के लिए 20% क्षैतिज आरक्षण यानी कि इसका ओवर जो 40% बच रहा है उसमें नहीं है, आपको कैटेगरी में ही 20% बोला है। 20% महिलाओं के लिए, होमगार्ड के लिए 5% है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 5% है और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए। अगर क्षैतिज आरक्षण की बात करें तो 32% आपका क्षैतिज आरक्षण में चल जाएगा, यानी कि आपके पास जो है लगभग 70% आपके आसपास आपका यानी कि आरक्षण के दायरे में ही चल जाएगा। 30% अनरिजर्व सीट बचेगा। इसमें जो भी आप अनरिजर्व भी है तो अनरिजर्व अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन हो, इसके लिए ऑनलाइन करने की तिथि जो है 18/1/2024 तक रहेगा। अगर शैक्षणिक योग्यता ध्यान ऑनलाइन आवेदन में आपको शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र भी आवेदन अपलोड करना होगा। अगर किसी का डिजी लॉकर में प्रमाण पत्र है तो ऑटोमेटिक एक्सेस लेके डिजी लॉकर से अपलोड हो जाएगा। अगर डिजी लॉकर में नहीं है तो आपको अपलोड करना होगा फाइल बना के, और अभ्यर्थी रंगीन फोटोग्राफ देंगे और फोटोग्राफ का साइज भी दे दिया है। फोटो रंगीन देना चाहिए, किसी भी बैकग्राउंड का जिक्र नहीं किया है। आप ग्रीन दीजिएगा, डार्क दीजिएगा, लेकिन आप हल्का नीला या व्हाइट वगैरह दे सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जिसमें आपका दोनों कान और चेहरा स्पष्ट देखना चाहिए, यहाँ दे दिया है। हाँ, यहाँ पे दे दिया है चेहरे के स्पष्ट छवि होने चाहिए। नामांकन के लिए 6 महीने के भीतर लिया गया हो, यानी कि 6 महीने का फोटो बोला है। सफ़ेद या हल्के ग्रे रंग का सादी पृष्ठभूमि यानी कि बैकग्राउंड जो है व्हाइट है या तो हल्का भूरे रंग का होना चाहिए। ठुड्डी से शिखर तक साफ दिखना चाहिए, यानी कि चेहरा आपका साफ दिखना चाहिए। ठुड्डी सब
आपका दोनों कान भी दिखना चाहिए, यह भी जरूरी है। फोटो अपलोड कीजिएगा, नहीं तो आपका डॉक्यूमेंट रद्द कर दिया जाएगा, आवेदन पत्र ही। और आप चश्मा पहन की स्थिति में हैं, तो अगर आप चश्मा पहनते हैं तो चश्मा पहन के फोटो खिंचवा सकते हैं, जिसमें आपकी आंखें चश्मा यानी कि जो चश्मा रहता है पारदर्शी, वो वाला चश्मा पहन सकते हैं, इसमें आंखें आपका दिख जाएगा। लेकिन आप रंगीन चश्मा नहीं होना चाहिए, ध्यान दिया गया है। फोटो में टोपी मफलर आदि धारण नहीं होना चाहिए, यानी कि आप टोपी लगा के गॉगल्स लगा के खिंचवा नहीं सकते। ध्यान देने वाली बात था। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और अगर एक बात जान लीजिए, सिलेबस डिटेल में क्या क्या पूछा जाएगा, तो सामान्य ज्ञान से पूछा जाएगा इस प्रश्न। इसमें कौन कौन विषय है, इसमें रहेगा विज्ञान रहेगा, इतिहास रहेगा, पॉलिटी रहेगा, इकोनॉमिक्स रहेगा, आर्ट एंड कल्चर रहेगा। इसके बाद बोला है पर्यावरण नगरीकरण दिया है। इसके बाद करंट से भी आपका प्रश्न पूछा जाएगा। तो उत्तर प्रदेश से भी कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जो समसामयिकी की दृष्टि से होंगे, और कुछ राष्ट्रीय महत्व के होंगे, वो सब प्रश्न भी पूछे जाएंगे। उसके बाद सामान्य हिंदी से भी प्रश्न पूछा जाएगा, ग्रामर वाला सेक्शन में यहाँ टॉपिक दे दिया है। इसके बाद मैथ से भी पूछा जाएगा, डेसिमल एंड फ्रैक्शन यहाँ दे दिया है, रेशियो, प्रोपोर्शनल, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस सारे यहाँ दे दिया है। इसके बाद रीजनिंग में भी दे दिया है क्या क्या पूछा जाएगा, वर्ड एंड अल्फाबेट एनालॉजी सारे कुछ दे दिया है। आप देखे इसको सीख सकते हैं और अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।